यूं तो हमारे देश में सत्ता के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तब संसद के भीतर बहुमत जांचने के लिए शक्ति परीक्षण किया जाता है, लेकिन आज आपको उस शक्ति परीक्षण की दस्तक को समझना है जो नई संसद के उद्घाटन से पहले हो रहा है, जिसे हमने नाम दिया है नई संसद पर फ्लोर टेस्ट। इसमें हम आपको दिखाते हैं बहिष्कार करने वाले ताकतवर हैं या उद्घाटन का समर्थन करने वाले ज्यादा ताकतवर इस समय नजर आ रहे हैं। संसद के 2 सदन हैं। पहले लोकसभा का फ्लोर टेस्ट नई संसद में देखिए। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि 376 सांसद जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, यानी 68% लोकसभा के सांसद नई संसद के उद्घाटन के समर्थन में हैं, जबकि विपक्ष के 168 जो सांसद यानी 31% नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। नई संसद पर राज्यसभा का फ्लोर टेस्ट देखा जाए तो राज्यसभा के 131 सांसद यानी 55% सांसद समर्थन में हैं। 104 सांसद जो हैं, जो कि 45% बैठते हैं राज्यसभा के आंकड़े के हिसाब से, वो विरोध कर रहे हैं। नई संसद पर अब देश के राज्यों में शासन के आधार पर फ्लोर टेस्ट किया जाए तो जो दल समर्थन में है इनकी कुल 18 राज्यों में सरकार है, यानी कि 60% राज्यों में शासन है। अब 12 राज्यों में विरोधी दलों की सरकार है, यानी 40%, जबकि दलों के आधार पर फ्लोर टेस्ट को हम देखें तो 25 पार्टियों को न्योता मंजूर है जो कहती हैं कि उद्घाटन का समर्थन करती हैं। 21 पार्टियां कहती हैं कि उद्घाटन का वो बहिष्कार करेंगी। इस तरह नई संसद के उद्घाटन को अगर हम देखें तो नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष की तरफ से पैदा किया जा रहा सियासी अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल हारते हैं। सत्ता पक्ष नई संसद का फ्लोर टेस्ट समर्थन और बहिष्कार के पैमाने पर जीत जाता है। तीन दिन पहले की बात है, भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए आयोजित इस समारोह में क्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद रहे? जवाब है नहीं। जवाब पूरा सुनने के लिए अब आप प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में दिया गया संबोधन सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन। यानी भारत के पीएम के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद रहता है। इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से सुबह भारत लौटे, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने नई संसद के उद्घाटन से विपक्ष के बहिष्कार वाले दांव पर ऑस्ट्रेलिया की नसीहत देकर लोकतंत्र का असली अर्थ समझाया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो,
सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री लोकतंत्र के सम्मान की ये नसीहत विपक्ष के उन 21 दलों को दे रहे हैं जिन्होंने तय किया कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों न करा के लोकतंत्र की आत्मा को मारा जा रहा। जब 28 मई को उद्घाटन का कार्यक्रम नई संसद का कुछ यूं तय हुआ कि सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच हवन और पूजन होगा। 8:30 से 9 बजे के बीच सुबह लोकसभा के अंदर सेंगोल यानी राजदंड को वैदिक रीति रिवाज के साथ स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई विद्वान और संत होंगे। इसके बाद दूसरा चरण दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। 2 शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन होना है। लोकसभा के स्पीकर का संबोधन होगा। सिक्के और स्टैंप रिलीज होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन जब एक तरफ संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम तय हुआ, तब विपक्षियों के मन में भारत की नई संसद को लेकर अलग ही कार्यक्रम चल रहा। नीतीश की पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि सरकार बदलेगी तो नई संसद में कुछ और काम कराएंगे। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को होगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। ये बयान अपने आप में चौंकाता है, इस सवाल के साथ कि जिस देश की नई संसद का शुभारंभ होने जा रहा, उसे अपनी सरकार बनने पर संसद तक ना मानने की तैयारी कुछ दलों ने कर ली है। इतनी इमरजेंसी क्या थी? ये प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, उसके बाद में उसकी तैयारी होती, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर, विधायक बने तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छे ही होता। ये ऐसे भवन तो बार बार बनते नहीं है, 100 साल में एक बार बनते होंगे। तो मेरा मतलब उस गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। वैक्सीन से लेकर 3 कृषि कानून तक, अग्निवीर से लेकर ईडी सीबीआई के छापों तक, हिंडनबर्ग से लेकर पेगासस तक, ईवीएम से लेकर इलेक्शन तक, दर्जन भर मौके ऐसे देश में पिछले 9 साल में आए जब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया, लेकिन कामयाबी सत्ता के गणित में उन्हें नहीं मिली। नई संसद के बहिष्कार और समर्थन के बीच शक्ति परीक्षण की सियासत में जीत कौन रहा है, इसके परिणाम का पार्ट 2 अब आप आगे देखिए।